चैप्टर 6 न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट के जो मेनली प्लांट जो होता है वो सीड से डेवलप होता है। एक सीड होता है, उसको हम मिट्टी में लगा देते हैं, फिर वो नया प्लांट, वहाँ से नया प्लांट डेवलप होता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से भी, प्लांट के अदर पार्ट से भी नए न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कभी पुराने आलू देखे होंगे, पोटैटो होते हैं, तो उससे भी छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाते हैं। प्याज है, वो भी ग्रो कर जाती है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे। तिल चट्टे का वो है ये लीफ। ठीक है। न्यू प्लांट्स डू नॉट ग्रो ओनली फ्रॉम सीड्स। नए प्लांट्स जो होते हैं वो केवल सीड से नहीं ग्रो कर सकते। दे मे ग्रो एज फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। स्टेम, रूट, लीव्स, कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्टेम, रूट्स और लीव्स, इनमें से किसी से भी डेवलप हो सकते हैं। यू नो दैट दिस ऑलरेडी। यू कैन से विच प्लांट्स दीज आर। यू कैन से, can you say which plants these are and which parts of the plants produce new plants? तो ये तो एक्टिविटी है ना, लिखना है हमको, है ना। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? यू नो दैट you know that the seed are produced when pollen grains join up with the ovules। तो आपने देखा कि pollen grains जो है वो ovules से मिलके और फिर सीड बनाते हैं। ठीक है। pollen grains come from the male part of the flower while the ovules are produced by the female part of the flower। ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू सेक्सेस। इसमें टू मेल और फीमेल सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। मेल और फीमेल को सेक्सेस, डिफरेंट सेक्सेस बोलते हैं। एंड इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि प्लांट का ही कोई पार्ट नए न्यू प्लांट को डेवलप कर देता है। जैसे उसके टहनी हो, या उसका स्टेम हो, या उसका कोई लीफ हो। ठीक है। इट इज इफ शी द सीड हैज अ टू पेरेंट्स। यदि टू पेरेंट्स है सीड के, मदर एंड फादर। ठीक है। बट व्हेन अ न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन सीड, द सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व। मगर कभी कभी होता है कि वही जो मैंने भी बताया कि प्लांट के अदर पार्ट से भी न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है जिसमें सेक्सेस नॉट इन्वॉल्व नहीं होते। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेम है दोनों। ठीक है। बिकॉज न्यू प्लांट्स अराइज आउट ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और प्लांट्स that is that are normally not normally connected with the reproduction। तो उन प्लांट के उन पार्ट से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होना जो नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे कि पिस्टल और स्टामेंस है, उनके अलावा किसी और पार्ट से का यूज़ होके न्यू प्लांट डेवलप होना, उसको लिखा हुआ है। गुड एंड बैड साइड्स। इसकी क्या अच्छी और खासियतें हैं और बुराइयां हैं। तो मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन नेचर। बहुत सारे प्लांट हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नेचर में। वी टू ग्रो मैनी प्लांट्स दिस वे। हम कई सारे प्लांट भी उगा सकते हैं। वाई डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो ये कई सारे क्वेश्चन हैं। वाई डू वी ग्रो न्यू प्लांट्स इन दिस वे इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम द सीड। हम क्यों नए प्लांट इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से उगाएंगे बजाय सीड्स के उगाने से। तो ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। द गुड थिंग इज अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज दैट इट इज़ फास्टर। ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें ना सीड को रखने की ज़रूरत पड़ती, ना सीड को जर्मिनेट होने की ज़रूरत पड़ती। तुरंत की तुरंत ही बहुत इंस्टेंटली, कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन में ही नया प्लांट के लीव्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं। द प्लांट यूज लेस टाइम एंड एनर्जी टू रिप्रोड्यूस इन दिस वे। ऑल्सो इट इज़ लेस bothersome and uncertain than the depend on animals, wind, water reproduction for pollination। ना ही इसमें पॉलिनेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ना ही इसमें डिपेंड होना पड़ता है एनिमल्स, विंड वगैरह पे पॉलन के लिए, या डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए। किसी के लिए भी प्लांट को किसी एनिमल वगैरह पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। ठीक है। दे देन वाई डू प्लांट एवर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो अगर ये इतनी अच्छा है तो प्लांट जो है वो सेक्सुअली क्यों रिप्रोड्यूस होते हैं? दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। सिंप्लीफाई। If all plant always reproduce asexually, they would reproduce exact copy of themselves। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में साइंस पढ़नी पड़ेगी। अगर हम केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो सब उसी प्लांट के ही तो हिस्से होंगे।
बेसिकली 100% न्यू प्लांट्स नहीं होंगे। जब मेल और फीमेल पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप होता है तो उसमें मेल पार्ट की भी क्वालिटी आती है, फीमेल पार्ट की भी क्वालिटी आती है, और फिर एक न्यू जनरेशन डेवलप होती है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, वो क्योंकि वो प्लांट के पार्ट से बन रहा है तो सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अपने 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 जिस प्लांट से वो आया है उसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। दे वुड बी नो वेराइटी, इस तरीके से ना ही कोई वेराइटी होगी। ऑन द अदर हैंड, when the male and female parts of a flower combine to reproduce, वही लिखा हुआ है न्यू प्लांट्स, द न्यू प्लांट्स आर वेरिड अ मिक्सचर ऑफ देयर पेरेंट्स। तो अगर मेल और फीमेल पार्ट से मिलके जब प्लांट्स बनते हैं तो उन दोनों का मिक्सचर और उन दोनों की क्वालिटी से एक नई क्वालिटी बनती है। इट इज़ लाइक मिक्सिंग ऑफ कलर, ये कलर मिक्सिंग की तरह है। जैसे रेड कलर से केवल रेड ही रेड बन सकता है और ग्रीन कलर से ग्रीन ग्रीन बन सकता है, लेकिन अगर उन्हें डिफरेंट प्रोपोर्शन में रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करोगे तो न्यू डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। यू कैन गेट अ मैनी शेड्स ऑफ पिंक बाय मिक्सिंग अ रेड एंड वाइट, इसी तरीके से रेड और वाइट है। रेड, ठीक है। इनका समझाने का मतलब है कि रेड और वाइट कलर को अगर रेड से ही रेड बनाओगे तो रेड ही बनेगा, वाइट से वाइट बनेगा, और रेड और वाइट को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे तो डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक मिलेंगे। इसी तरीके से मेल से मेल प्लांट से सिर्फ अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराओगे तो मेल टाइप की उसी टाइप के प्लांट बनेंगे, फीमेल से फीमेल टाइप के बनेंगे। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे तो मेल और फीमेल से डिफरेंट टाइप की वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज मिलती है। तो इसी एग्जांपल से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। फॉर द फार्मर एंड द गार्डनर, जो फार्मर्स होते हैं और द गार्डनर्स होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फॉर द फार्मर एंड गार्डनर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैज़ टू एडवांटेज। फार्मर्स वगैरह के लिए दो एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, क्या क्या? द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स सेविंग द टाइम एंड बॉदर, उनका मेहनत और टाइम उनका बचता है। सीधे लो, जैसे गन्ने के होते हैं ना, गन्ने, तो गन्ने वगैरह क्या होते हैं, गन्नों को सीधे काट के उनके छोटे वाले टुकड़े को सीधे बो देते हैं वो, तो बहुत टाइम बचता है उनको, सीड वगैरह ना, तो है ना। एंड सेकेंड वन इज बीइंग एबल टू ग्रो प्लांट्स दैट हैव डिजायरेबल क्वालिटीज, और अपनी डिजायरेबल क्वालिटी वाले प्लांट भी उगा सकते हैं। जैसे अच्छी क्वालिटी के प्लांट के टुकड़े ही लगा के फिर वो अच्छी क्वालिटी के प्लांट उगा सकते हैं। लेट अस से गार्डनर लव अ रोज प्लांट फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, मान लो सोचा कि गार्डनर को बहुत पसंद आता है एक ब्यूटीफुल फ्लावर रोज वाला प्लांट, तो he may wish to grow a exact copy of the plant so that he may have a garden full of exactly same kind of flower। अब रोज़ के अलग अलग प्लांट लोगे तो किसी में छोटा फूल आ रहा होगा, किसी में बड़ा फूल आ रहा होगा, लेकिन अगर गार्डनर को कोई पसंद आ जाता है, मान लो बड़े फूल वाला फ्लावर वाला रोज़ पसंद आ जाता है, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से उसी प्लांट के टहनियों को या अलग अलग पार्ट से नए नए प्लांट बना बना के एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द प्लांट ले सकता है और वो सेम बड़े कलर वाले प्लांट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। बड़े फ्लावर वाले प्लांट को ही उगाएगा। तो उसी के टाइप्स पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या टाइप होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स यूज डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वही बिना सेक्स, बिना मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट अपने अलग अलग पार्ट को यूज कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वी हैव आवर ओन वेज ऑफ मेकिंग प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कुछ नेचुरल मेथड्स हैं जो प्लांट ने खुद डेवलप किए हैं अपने अपने न्यू प्लांट्स के लिए, और कुछ ह्यूमन ने डेवलप किए हैं, तो कुछ और, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं स्पेशल रूट्स। कुछ सम प्लांट्स हैव स्पेशली मॉडिफाइड रूट्स दैट स्टोर फूड, दीज रूट्स आर कॉल्ड एज टेरेस रूट्स। कुछ प्लांट होते हैं उन्होंने अपनी स्पेशल रूट्स मॉडिफाई की होती हैं जिसमें वो फूड स्टोर करते हैं। टू मॉडिफाई समथिंग मीन्स टू चेंज इट, इन दिस केस द रूट आर मॉडिफाइड टू डू समथिंग दैट इज नॉट देयर जॉब नॉर्मली। नॉर्मली रूट की क्या वर्क होता है? रूट का वर्क होता है कि सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कराने के लिए, और पेड़ प्लांट को फर्मली जकड़ के रखने के लिए, वहाँ खड़ा करने के लिए। बट यहाँ पे क्या किया रूट ने क्या फूड को स्टोर करने का काम शुरू कर दिया है, दैट इज टू स्टोर फूड। तो स्टोरेज रूट्स स्टोर फूड टू हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर फॉर द टाइम्स ऑफ फूड ऑफ शॉर्टेज। तो किस लिए? टाइम, जब हम खाने की कमी होगी उस समय के लिए प्लांट की जड़ों ने फूड को स्टोरेज करना शुरू कर दिया। इन एडिशन दे में हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस, इसके साथ साथ कभी कभी वो रिप्रोडक्शन का भी काम करती हैं,
रूट्स दूसरे प्लांट्स को पैदा करने का भी काम करती है। सम एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? सम एग्जांपल ऑफ स्टोरेज रूट्स आर स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। डहेलिया और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी की जो रूट्स होती हैं, जो शकरकंदी वो रूट्स ही होती है, तो वो स्टोरेज की वजह से बन चुकी हैं। ठीक है। वी ग्रो देम फॉर अ फ्रॉम स्लाइस ऑफ देयर रूट्स। इसको हम कैसे उगा सकते हैं? उनकी रूट की थोड़ा सा टुकड़ा लो और उसको बो दो, फिर वो नया प्लांट बन जाएगी। जैसे कि आगे पढ़ते हैं। कैरेट, रेडिश एंड बीट आर द अदर एग्जांपल ऑफ रूट दैट स्टोर फूड, बट वी यूजुअली ग्रो दीज प्लांट फ्रॉम देयर सीड्स। मगर और आगे प्लांट देखो, कैरेट का है, रेडिश का है एंड बीट का। ठीक है। बीट मतलब बीट रूट होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चुकंदर। ठीक है। तो चुकंदर से हम चुकंदर को हम वो स्टोरेज के लिए बनी होती हैं, कैरेट रेडिश वगैरह रूट होती हैं जिनमें स्टोरेज हुआ है, मगर मगर उनके प्लांट को हम सीड से ही उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो फ्रॉम द स्लाइस ऑफ द सोलो एंड रूट हाउएवर। स्पेशल स्टेम्स कौन से होते हैं? यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द अंडरग्राउंड स्टेम दैट आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पोटैटो और जिंजर है, ये स्टेम्स थे रियली में, मगर ये फूड स्टोर करने का इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ये फूड स्टोर करने के वर्किंग करने लगे साथ के साथ ही। ठीक है। हाउ डू वी नो दैट दे आर स्टेम्स एंड नॉट रूट? हमको कैसे पता चला कि ये स्टेम है, रूट नहीं है? क्योंकि उनके अंदर बर्ड्स हैं। बर्ड्स क्या होती है? स्टेम के अंदर होती है, क्योंकि ऊपर को ग्रो करता है प्लांट, तो स्टेम के अंदर बर्ड्स होती हैं और नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं। तो आपके कोर्स में बर्ड्स हैं, दे हैव बर्ड्स विच रूट डू नॉट हैव। रूट में बर्ड्स नहीं होते हैं, तो दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जैसे ये बर्ड्स निकल आई, बर्ड आई निकल आई है इसमें, जिंजर में बर्ड्स हैं। ठीक है। ये नए प्लांट बना सकती हैं, स्टोरेज, है ना? लुक एट द थ्री पिक्चर्स केयरफुली। ये तीन पिक्चर्स देखिए। दे आर ऑल दे आर ऑल अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये सारे के सारे क्या हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। ठीक है। बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मगर ये अलग अलग टाइप के हैं। पोटैटो इज ओवल एंड फ्लैशी। पोटैटो ओवल और फ्लैशी है इसके अंदर, है ना? जिंजर इज स्लिमर। जिंजर पतला सा है एंड ब्रांच्ड है। while the onion stem is short and surrounded by modified fleshy leaves that store food। और ऑनियन क्या है कि मैनी लीव से सराउंडेड है और फूड स्टोर कर रही है, वो फ्लैशी हो गई हैं लीव्स, है ना? द सेंट्रल बेड इन द ओनियन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सेंट्रल पार्ट जो है ओनियन का, ये नया प्लांट में ग्रो हो सकती है। ओनियन आर ग्रोन फ्रॉम देयर सीड्स टू। ओनियन अपने सीड से भी ग्रो करती है, बाय द वे। वाइल पोटैटो एंड जिंजर आर ग्रोन ओनली फ्रॉम देयर अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो एंड जिंजर क्या है? वो केवल अंडरग्राउंड स्टेम से ही ग्रो कर सकते हैं। कई सारे प्लांट्स हैं कि दैट स्टोर फूड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। और वो कई सारे स्टेम्स रहते हैं जो नए फूड भी स्टोर करते हैं और न्यू प्लांट्स में भी डेवलप हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वन ऑफ दीज थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स के होते हैं वो, जैसे पिक्चर में इसने शो किया है। यम्स आर लाइक पोटैटोज, टर्मरिक इज लाइक जिंजर। ये अलग अलग वो हैं, स्टेम्स हैं जो कि रूट्स की तरह लग रहे हैं। ठीक है। टर्मरिक देखने में बिल्कुल जिंजर की तरह लगती है, एज इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, मगर वो स्टेम है अंडरग्राउंड, है ना? फ्रॉम द चना इज ग्रोन। बनाना टू ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज लाइक जिंजर। बनाना की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो बिल्कुल जिंजर की तरह लगती है, मगर वो अंडरग्राउंड स्टेम है ना? एज सो डू लोटस एंड वाटर लिली। इसी तरह लोटस और वाटर लिली में भी यही होता है। गार्लिक एंड द bulbs from which lilies, tuberoses and tulips grown are like onion। गार्लिक और लिलीज के बल्ब्स वो इस तरह के होते हैं कि जैसे ओनियन की तरह, ट्यूलिप वगैरह ओनियन की तरह ग्रो करती हैं। बाय द वे ओनियन एंड गार्लिक आर आल्सो कॉल्ड बल्ब्स, मगर ये दोनों तो खैर वही हैं, स्टेम्स ही हैं। अदर stems that give rise to a new plants grow from the base of the parent plants and either run along the
ग्राउंड और जस्ट बिलो द ग्राउंड। अदर तरह के जो स्टेम्स हैं जो न्यू प्लांट में डेवलप कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे अपने पेरेंट प्लांट के बेस से निकलते हैं। या तो वो ज़मीन पे ही चलते रहते हैं, ठीक है, ज़मीन पे ग्रो करते रहते हैं, या ज़मीन के अंदर ग्रो करते रहते हैं। तो दीज ब्रांचेस ग्रो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द मेन स्टेम्स, डू नॉट स्टोर फूड, दे ग्रो रूट्स लिटरली लिटिल अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड न्यू प्लांट्स कम फ्रॉम देयर। तो ये क्या करती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी मिंट है ना, जैस्मिन है, क्राइसैंथेमम मम है ये, एंड एलोवेरा है। तो ये इस तरह के ग्रो करते हैं, जैसे है ना, प्लांट में से एक स्टेम निकला और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करने लगा, और वो पेरेंट प्लांट से अलग होकर फिर न्यू प्लांट बन गया। ठीक है, इस तरह का है। वाटर हाइकेंथ टू रिप्रोड्यूस थ्रू हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट ग्रो आउट ऑफ द मेन स्टेम। वाटर हाइकेंथ भी है, इसी तरीके से ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली एक न्यू प्लांट निकल जाएगा और फिर वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। अगला है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग मतलब कलम को काटना। कलम बोलते हैं किसी प्लांट के पार्ट को हम इस तरीके से काट देते हैं, जैसे ये प्लांट है, एक प्लांट का स्टेम है, इसको हम इस तरीके से काट देंगे। जब इस तरीके से काट देंगे तो ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये अलग प्लांट बनने के लिए रेडी रहता है। तो इसको ही हम बोलते हैं स्टेम कटिंग। स्टेम कट करके हम दूसरे गमले में लगा देंगे तो वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो वी ग्रो मैनी प्लांट्स बाई कटिंग ऑफ अ बिट ऑफ अ स्टेम एंड प्लांटिंग इट। तो हम प्लांट के स्टेम को कट करके और उस टुकड़े को दूसरे जगह लगा देते थे। तो द प्लांट वी कट ऑफ ग्रो इज कॉल्ड अ कटिंग और स्टेम कटिंग। तो द पार्ट वी कट ऑफ टू ग्रो, जो पार्ट हमने कट करके अलग करा है ग्रो करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं, है ना, और स्टेम कटिंग बोलते हैं, है ना। यू मे हैव ग्रोन मनी प्लांट दिस वे। आपने मनी प्लांट का पेड़ उसका थोड़ा सा टहनी तोड़ के उसको लगा के इस तरीके से लगाया होगा। इस टेक्निक को, इस उस टुकड़े को, प्लांट को जो तोड़ा था उसको स्टेम कटिंग बोलते हैं। गार्डनर ऑफ्टन ग्रो मैरीगोल्ड, है ना, क्राइसैंथम, रोजेस, हिबिस्कस फ्रॉम कटिंग। इसी टेक्निक से गार्डनर्स इन प्लांट को लगाते हैं। कैक्टाई टू आर इजी टू ग्रो फ्रॉम कटिंग। कैक्टस को भी बड़ा इजीली हम कटिंग करके लगा सकते हैं, है ना। स्पेशल लीव्स क्या होती हैं? Bryophyllum is commonly known as a sprout leaf plant because tiny plantlets grow from the edge of the leaf. Bryophyllum क्या को हिंदी में बोलते हैं पत्थर चटा। ये ब्रायोफाइलम कॉमनली नोन एज, प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम। इसकी लीव्स से ही जो है नए प्लांट्स निकल जाते हैं, नए प्लांटलेट्स निकल जाते हैं। छोटे प्लांट को प्लांटलेट्स बोलते हैं। ईच प्लांटलेट्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट एंड दैट इज हाउ पीपल यूजुअली ग्रो दीज प्लांट्स। हर हर एक जो प्लांटलेट्स हैं, न्यू प्लांट्स इससे ग्रो हो जाता है, और इस तरीके से लोग इसके प्लांट्स को ग्रो करते हैं। सम टाइप ऑफ कैलेंचोए स्प्राउट्स प्लांटलेट्स फ्रॉम देयर लीव्स एंड सो डज बिगोनिया। तो एक्सरसाइज करते हैं इसकी हम। नंबर वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। नंबर टू, रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सीड में मेल और फीमेल पार्ट दोनों यूज होते हैं सीड बनाने के लिए, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द मॉडिफाइड रूट्स, रूट्स आएगा इसमें, द मॉडिफाइड रूट्स ऑफ डेलिया, हम्म, डेलिया आर यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, ठीक है। रोज एंड हिबिस्कस आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग। रोज और हिबिस्कस जो होते हैं वो स्टेम कटिंग से बनते हैं। प्लांटलेट्स ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स। प्लांटलेट्स जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, वो कुछ प्लांट्स की लीव्स से भी बन जाते हैं। मेजदा कॉलम करते हैं। पटेटो क्या होता है? फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है, फ्लैशी स्टेम होता है। नंबर टू, स्वीट पोटैटो क्या होता है? स्टोरेज रूट को बोलते हैं। स्वीट पोटैटो स्टोरेज रूट होता है। अनियन क्या होता है? बल्ब। अनियन होता है बल्ब, ठीक है।
ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम से उसके ब्रायोफाइलम के लीव से न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं। तो फोर्थ का ई है, प्लांटलेट्स। 5 रोज, रोज क्या होता है? स्टेम कटिंग होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।